तुहिना त्रिपाठी ने लिखा है, आपने कहा था रिश्तों में उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पर क्या ये पॉसिबल है कि हम जिनसे इमोशनली अटैच हैं उनसे उम्मीद ना करें? तुहिना, हर चीज़ की कई परतें होती हैं। उम्मीद ना करें इसका अर्थ होता है उम्मीदों को तरल रखें, लिक्विड रखें, उम्मीदों को सॉलिड ना करें। एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको लिक्विड, तरल, फ्लोइंग रखें, यानी कि उसमें सुधार की, इवॉल्व करने की पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि नहीं होगी और हम उनको बहुत ही सॉलिड बना देंगे तब प्रॉब्लम आएगी। उम्मीद नहीं करने के जो भाषा कहीं भी उपयोग करी जाती, चाहे मैं करूं या कोई और करे, तो उसके पीछे अभिप्राय यही होगा कि उम्मीदों को बहुत आयरन केज की तरह, लोहे के पिंजरे की तरह नहीं बनाना। मनुष्य है, मनुष्य जीवन में रहेगा तो उम्मीद करेगा। ये कभी नहीं मैं कहता हूं कि उम्मीद नहीं होगी, बात समझें, बहुत बारीक सा अंतर है। उम्मीद तो होगी, गर्मी ज्यादा हो जाए, उमस, तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ी बारिश हो जाए, बारिश ज्यादा हो जाए तो उम्मीद करते हैं बारिश थम जाए, धूप ना निकले तो उम्मीद करते हैं धूप निकल आए, ज्यादा निकल आए तो सोचते हैं कम हो जाए। एक बीज बोते हैं तो भी उम्मीद करते हैं पौधा आए, अंकुर आए, बड़ा हो, फूल खिले, इसमें फल आए, उम्मीद तो करते हैं हम। जीवन उम्मीदों की एक धारा है, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे कि बाकी सारी उम्मीदें तरल हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लिक्विड हैं, फ्लोइंग है, क्योंकि उसमें हम चाह के भी वो पकड़ बना नहीं सकते। लेकिन अपने संबंधों में, रिश्तों में हम जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बहुत सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं और हम उस फ्रेम में ही व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तुमने लिखा है कि अगर हम इमोशनली अटैच हैं तो उनसे उम्मीद ना करें, बेशक करिए, उनसे अच्छे व्यवहार की हम उम्मीद करेंगे, उनसे प्यार की उम्मीद करेंगे, कंसर्न, केयर, कंपैशन, लव, सबकी उम्मीद हम करेंगे। लेकिन अगर वो ना करें ऐसा, तो इसका हम दुख भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंसान एक बदलती हुई धारा है, तमाम परिस्थितियां हैं, वो एक जीवंत अलाइव फिनोमेना है। हम नहीं जानते कब किसके अंदर क्या चल रहा है। कितने भी आप क्लोज हों किसी से, किसी के अंतरतम की सारी बात, सारी की सारी जो व्यवस्था है, सारी की सारी जो हलचल है, वो कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए उम्मीद के साथ उम्मीद को बदलने का एक जो ढांचा है वो भी उसमें शामिल रखना चाहिए। कोई आया तुम्हारे पास, तुम्हारा प्रियजन, उम्मीद थी कि उसको तुमसे बहुत प्रसन्नता से मुस्कुराकर बात करनी चाहिए, वो आया नहीं कि उसने प्रसन्नता से बात, मुस्कुराया नहीं, मुंह लटका के आया, या तुमसे अच्छे से भी बात नहीं करी, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम उम्मीद का टूटना कहेंगे, या हम इसको इस नज़रिए से देखेंगे कि ये कुछ बदली हुई परिस्थिति है और अगर हमारा प्रियजन है, हम उसको प्यार की ही बात उसमें हम लेकर आए हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, समस्या क्या है, उलझन क्या है, बाधा क्या है, बजाय कि ये उम्मीद करने के कि इसको ऐसा व्यवहार करना ही चाहिए था। जैसे कभी अचानक कोई हमारा प्रियजन अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हमको प्यार से उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तुरंत आक्रामक हो जाना चाहिए कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। बदलाव है, साइकोसोमैटिक चेंजेज हैं, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेज हैं, बहुत सारे चेंजेज हैं। व्यक्ति तो उन परिवर्तनों के बीच चल रहा है ना, वो बाहर गया या कोई भी, मतलब संबंधों में कोई भी व्यक्ति, अब उस परिस्थिति ने, उसके वर्क प्लेस की, उसकी सोशल सिचुएशन, उसकी सामाजिक कार्य क्षेत्र की किसी परिस्थिति ने उसको किस तरह से इस समय प्रभावित किया है, और जब वो आएगा तो उसके संबंधों में भी वो प्रभाव शामिल होगा। हमने उम्मीद कोई और रखी थी,
संबंधों में इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि समझ, स्वीकार्यता ये प्राथमिक है, एक दूसरे में भरोसा, सम्मान ये प्राथमिक है, उम्मीदें सब सेकेंडरी हैं, वो सब बाद में आएंगी। उम्मीदें पहले आ ही नहीं सकती। मान लो उदाहरण के लिए किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, कोई भी स्पाउस मान लीजिए है, उसी का उदाहरण अगर लें, हमने उम्मीद करी थी और बात भी हमारी हुई थी कि आज शाम को जब आओगे आओगी या जो भी जैसा भी सिचुएशन थी तो हम लोग चलेंगे, मूवी चलेंगे या शॉपिंग चलेंगे। अब वो पार्टी आती है, उसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है, सब गड़बड़ हुआ है, कहता नहीं ऐसा नहीं होना है, अब नहीं जाना है। तो क्या करेंगे? हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि उम्मीद तो थी चलने की, अब ये तो हुआ नहीं। एक बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो और डीप भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ट्रिवियल एग्जाम्पल से ही समझिए, मतलब सतही जो छोटा सा उदाहरण है। अब हम अगर प्रेम में हैं तो हम बजाय कि आक्रामक होने के जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कि मुंह फुला के हम बैठ गए, हम फूलंदेवी बन गए कि बताइए कहा ये था, किया ये, कहता आदमी कुछ है, करता कुछ है, आदमी का भरोसा नहीं, या मतलब आदमी औरत आप उसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, भाषा में तो आदमी आदमी बोलना पड़ता है, आदमी औरत बराबर, मतलब क्या भरोसा करना है। तो हम लोग बस बात बात पर उम्मीदों के टूटने का शोक मनाते हैं, जबकि इंसानी जिंदगी में, मानवीय जीवन में उम्मीदें एक बहुत ही अस्थाई सी घटना होती हैं, जहाँ पर हम दूसरे की वेलबींग की उम्मीद करते हैं और हम दूसरे की प्रसन्नता की, और फिर उसके आधार पर सब खड़ा होता है। अब एक दूसरा पहलू भी यहाँ पर हमको बहुत गौर से देख लेना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्मीदें हम सारी अपने लिए ही करेंगे या दूसरे वाले के, सामने वाले के लिए भी करेंगे? उम्मीदों के टूटने बिखरने का जो दर्द है वो अपनी ही उम्मीदों का है। हम दूसरे के लिए उम्मीद क्या कर रहे हैं? प्रेम अगर है तो पारस्परिक होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। जैसे हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए उम्मीद करें कि उसके जीवन में प्रसन्नता हो, शांति हो, ठहराव हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस व्यक्ति से संबंधित होकर हमारे जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, ठहराव हो। यहाँ पर उम्मीद टूटने के खतरे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम उसी प्रेम का विस्तार दूसरी तरफ करें तो वो इतना सशक्त, इतना पावरफुल इमोशन होता है कि वो लौट कर उसकी अनुगूंज, उसकी प्रतिध्वनि हम तक आती ही है। बात बड़ी संवेदनशील है, बस इसका सारा जो सार है, एसेंस है, वो यही है कि उम्मीदों को तरल रखिए। तरलता हर चीज का समाधान है। रिजिड नहीं होना है, बदलाव होता है। इंसान का शरीर ही नहीं, उसका मन भी बदलता है, उसके भाव भी बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। हर बदले हुए ढांचे के साथ हमको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। उम्मीदें बदले हुए ढांचे को नहीं जानती, तब रिजिड हो जाती हैं। लेकिन जीवन तो प्रतिपल परिवर्तन है, तो उम्मीदों को भी प्रतिपल परिवर्तित होना पड़ेगा, तभी वो अलाइव होंगी, तभी जीवंत होंगी।